इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए स्टॉक मास्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, तो इसी टॉपिक पे हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं जिसपे आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वही 1,000 रुपये एक साल बाद सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1,100 रुपये हो जाएंगे। उसके एक साल बाद वो 1,100 रुपये 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 1,200 रुपये हो जाएंगे। उसके एक साल बाद वो 1,000 रुपये 10% के हिसाब से 1,300 रुपये हो जाएंगे। वैसे ही उसके एक साल बाद यानी 4 साल बाद 1,000 रुपये 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1,400 रुपये हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें थोड़ी अलग होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी आपको रिटर्न मिलता है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और हर साल उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग 10% रिटर्न मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो 1,000 रुपीज़ एक साल बाद 1,100 रुपये हो जाएंगे। अगले साल जो आपको 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,000 रुपीज़ पर नहीं बल्कि 1,100 के ऊपर मिलेगा। तो इसी हिसाब से आपको रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो 1,000 की इन्वेस्टमेंट एक साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 1,100 रुपये हो जाएंगी और 2 साल बाद वो अमाउंट 1,210 रुपये हो जाएगी, क्योंकि दूसरे साल जो आपको 10% रिटर्न आपको मिला है वो 1,000 इन्वेस्टमेंट पे नहीं बल्कि 1,100 रुपये पे मिला है। वैसे ही आपको जो तीसरे साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,210 रुपये पे मिलेगा। तो 3 साल बाद आपकी अमाउंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 331 रुपीज हो जाएगी। वैसे ही आपको 4 साल बाद जो 10% रिटर्न मिलेगा वो 1,331 रुपीज पर मिलेगा। तो इसके हिसाब से 4 साल बाद आपके 1,000 रुपये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1,464 रुपीज हो जाएंगे। तो 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपके 1,000 रुपीज 4 साल बाद 1,400 रुपीज हो गए। वही आपने इन्वेस्ट किए हुए 1,000 रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल बाद 1,464 रुपीज हुए। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले 64 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। तो अभी हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा उसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम करता है, बस फर्क ये है कि हमें जल्दी दिखाई नहीं देता। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो अभी आप मान लो कि XYZ कंपनी के शेयर में आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो वो कंपनी एक साल बाद 10% का रिटर्न देती है। तो आपके 5,000 रुपीज़ एक साल बाद 5,500 रुपीज़ हो जाएंगे। उसके एक साल बाद कंपनी फिर से आपको 10% का रिटर्न देती है, तो आपको वो 10% का प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ पर नहीं बल्कि 5,500 रुपीज़ पर मिलेगा। तो आपको जो 5,500 रुपीज़ पर 10% का रिटर्न मिलेगा उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6,050 रुपीज़ हो जाएगी। वैसे ही अगले साल आपको उस स्टॉक पर 10% रिटर्न मिलता है, तो आपको रिटर्न 6,050 रुपीज़ पर मिलेगा। तो ऐसे ही आपको स्टॉक मार्केट में हर साल जो रिटर्न मिल रहा है उस पर भी आपको रिटर्न मिलता चला जाएगा। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग से कैसी एक बड़ी अमाउंट बन सकती है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करो।